नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको हर साइज़ के लिए अनारकली कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की विड्थ 42 इंच की है। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक में से 15 इंच फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए निकाल लिया है और हमने इसको 4 फोल्ड में रखा है। ओपन साइड सामने की तरफ है और फोल्ड साइड मेरी तरफ है। अब 6.5 इंच पे हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसे डिवाइड 2 करके मार्क करना है। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है, तो 6.5 इंच पे ही हम आर्म होल का मार्क कर लेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट राउंड के लिए मार्क करना है। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसे हम 4 का भाग देंगे और प्लस ½ इंच लूजिंग करके मार्क करेंगे। तो मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट डिवाइड 4 प्लस ½ इंच लूजिंग ऐड करके हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। तो मैंने 8 इंच पे वेस्ट पे मार्क किया है और 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क किया है। अब बाहर वाले मार्क्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले आर्म होल के सेंटर पर मार्क करेंगे और शोल्डर के बराबर सेंटर और चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और 0.75 हम क्रॉस मार्क करेंगे। अब सभी मार्क्स को मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे और ½ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क पर हम सभी पार्ट्स में एक छोटा सा कट लगा देंगे। क्योंकि नेक हम पहले कैनवास पर कट करेंगे, इसलिए हम अभी टॉप पार्ट में नेक कट नहीं करेंगे। अब हम बैक आर्म होल से कट करते हुए टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करके हम बैक पार्ट को साइड कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब फिर से दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ सेट करेंगे और नीचे की साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। अब नेक बनाने के लिए मैंने ये 2 कैनवास लिए हैं। इन दोनों की चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई एक की 8 इंच है और एक की 5 इंच है। अब सबसे पहले हम दोनों कैनवास को चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ करेंगे पहले। तो फ्रंट नेक में स्वीट हार्ट नेक जो पान नेक होता है वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से 2 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड की तरफ से हम 3 इंच पर नेक विड्थ का मार्क करेंगे और 6 इंच पर हम नेक डीप का मार्क करेंगे और यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब 6 इंच वाली लाइन के सेंटर का मार्क करेंगे और इस मार्क को कॉर्नर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के बाहर की तरफ हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए हम यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब बाहर की तरफ 1.5 इंच का मार्क करते हुए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेक की शेप ड्रॉ करेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक का कैनवास कट हो गया है। अब हम बैक नेक का भी कैनवास कट करेंगे। तो उसके लिए भी हम 3 इंच विड्थ का मार्क करेंगे और 3 इंच हम लेंथ का मार्क करेंगे। बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और बाहर की तरफ 1.5 इंच मार्क करते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब नेक की कटिंग कर लेंगे। यह हमारा बैक नेक का कैनवास कट हो गया है। इन दोनों को हम फैब्रिक के ऊपर चिपका के रेडी रखेंगे। अब स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ मैंने 17 इंच रखी है और विड्थ यहाँ पे इसकी 10 इंच है। अब ओपन साइड की तरफ से हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इस मार्क से हमें अंदर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे
और इस अंदर वाले मार्क को कॉर्नर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस क्रॉस वाली लाइन पर हम 2-2 इंच पर 3 मार्क कर लेंगे। अब पहले वाले मार्क पर हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और तीसरे वाले मार्क पर हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब सभी मार्क्स को मिलाते हुए बैक साइड की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हाफ इंच अंदर की तरफ से हम फ्रंट शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक शेप पर मेजर टेप रखते हुए 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्लीव्स बॉटम के लिए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क्स को मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक शेप से स्लीव को कट कर लेंगे। अब स्लीव को ओपन करके हम फ्रंट शेप से भी स्लीव की कटिंग कर लेंगे और हमारी स्लीव की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए फैब्रिक में से हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को विड्थ के अकॉर्डिंग पहले 4 फोल्ड में रखेंगे। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड में हो जाएगा। अब हमें कली की लेंथ का मार्क करना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की टोटल लेंथ चाहिए उसमें से 14 इंच माइनस कर दें और 1.5 इंच सिलाई का प्लस करके मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 36.5 इंच पे कुर्ती की कलियों की लेंथ का मार्क किया है और इन मार्क्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। अब कली की हमें ऊपर से चौड़ाई कैसे निकालनी है, तो 16 हमें कलियाँ बनानी है टोटल। और हमारा जो वेस्ट पे मार्क किया था वो हमारा टोटल 9 इंच था मार्जिन के सहित। तो उसे वो 4 फोल्ड में था तो पहले हम उसे 4 से गुणा कर लेंगे तो हमारा आएगा 36 इंच। 36 इंच हमारा टोटल वेस्ट है, उसमें हम भाग देंगे 16 का तो हमें एक कली का मिलेगा 2.25 इंच। तो हम उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग का ऐड कर देंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा 3.25 इंच। तो हमारी जो यहाँ पे कली की विड्थ होगी एक कली की वो ऊपर से होगी 3.25 इंच की। तब हमारा साइड में कपड़ा डबल फोल्ड में है तो उसके लिए हम 3.25 इंच को भी हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम दोनों तरफ 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हम मार्क करेंगे तो टोटल हमारी कली की चौड़ाई 3.25 इंच की हो जाएगी। इस तरीके से हमारी यहाँ पे इस फैब्रिक में टोटल 16 कलियाँ कट होगी। तो हम इस तरीके से ये हमारा 8 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है। अब एक साइड हम दोनों तरफ 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना जितना मार्क कर लेंगे। इस साइड एक मार्क कर लिया और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड हमें यहाँ पे फैब्रिक का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करना है और सेंटर के दोनों तरफ हमें टोटल 3.25 इंच पे मार्क करना है। मतलब सेंटर के दोनों तरफ हम 1.5 इंच के ऊपर एक एक लाइन जितना मार्क कर लेंगे तो टोटल 3.25 इंच हो जाएगा हमारा। अब इन सभी मार्क्स को मिलाते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और इन लाइंस के अकॉर्डिंग कलियों को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 4-4 कलियां दोनों साइड से, तो 8 कलियां तो साइडों से हो जाएगी और 8 कलियां जो हमने 8 फोल्ड में रखा है तो 8 कलियां हमारी बीच में से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये 16 कलियां कंप्लीट कट हो गई है। सिर्फ हमारी जो एक कली है उसमें हमारा जॉइंट आएगा, बाकी सारी कलियों में हमारा कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कलियां कट करें और इस तरीके से आप ऊपर की चौड़ाई निकालें। अब हमने जो कैनवास रेडी किया था उसे फैब्रिक पर चिपका के रेडी कर लिया है और हाफ इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और उस पर जो हमने 3-3 इंच पे मार्क किया था नेक विड्थ का, उन मार्क से मिलाते हुए यहाँ पे कैनवास को सेट करेंगे और पूरे कैनवास के अंदर की तरफ हम एकदम कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। और इसी तरीके से बैक पार्ट को भी हम वहाँ पे मार्क से मैच करते हुए स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों में स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पे इनको हाफ इंच जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है उसी के बराबर कट कर लेंगे। अब नेक के राउंड में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे और पूरे राउंड में कट लगा लेंगे। बैक साइड के भी राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इन्हें फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देंगे। ऐसे ही हमारे दोनों नेक रेडी हो जाएंगे। अब जो हमने कैनवास अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए हम अंदर की तरफ सीम स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे स्लीव अटैच करनी है, तो स्लीव का फ्रंट पार्ट फ्रंट की तरफ रखते हुए स्लीव को ऐसे रखेंगे और उल्टा करके राउंड में पूरा यहाँ पे स्लीव अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे और दोनों स्लीव्स के बॉटम को भी हम अंदर की तरफ 2 फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। अब हमें जो कलियां हैं वो जॉइंट करनी है। तो कलियां किस तरीके से हमें जॉइंट करनी है, तो हमें एक कली लेनी है, उसको राइट साइड ऊपर की तरफ रखनी है और दूसरी कली की भी राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ हो जाएगी और स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी कली को भी इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हमारी सारी कलियाँ हमें जॉइंट करनी है। 8 कलियाँ आगे के लिए और 8 कलियाँ हमें बैक पार्ट के लिए जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने ये 8 कली फ्रंट पार्ट के लिए जॉइंट कर ली है और 8 ही मैंने बैक के लिए भी जॉइंट कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से मैच करते हुए रखेंगे और इसे हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे कलियों के और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स में कलियों को अटैच कर लिया है और स्टिच लगा ली है। अब इसे हम उल्टा करके साइड में फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे और नीचे से बॉटम को भी हम 2 फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी अनारकली कंप्लीट रेडी हो गई है। आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।